आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल गीतांजलि 22 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेवती रमण पांडे। कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड से संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठ का आज हम सब अध्ययन करेंगे। पाठ प्रारंभ होने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा करके उसको ऑल कर दें, जिससे नया वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भामिनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। अयं भारत देशः धन्यः, यह भारत देश धन्य है। यत्र, जहाँ, जनमानस पावनी, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भामिनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती, देववाणी, समुल्लसति, सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी शोभित होती है, सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान अर्थात वर्तमान में विद्यमान, निखिलेश अपि संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्याह इसका, वाङ्मयम साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सबसे अच्छा, सुसंपन्नम च वर्तते और व्याकरण आदि नियमों से संपन्न है। तो वर्तमान में विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सबसे अच्छा और व्याकरण आदि नियमों से संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव, यही भाषा, इयमेव, यह एव ही अर्थात यही भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से, लोके संसार में, प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायणम, हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चारों वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सर्वा उपनिषदः, सभी उपनिषद। वर्तमान में प्रमुख 10 उपनिषद माने गए हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में 108 उपनिषद बताए गए हैं। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि, अन्य अर्थात दूसरे, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य और नाटक आदि, अस्याम एव,
इसी भाषा में, अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं। तो हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य दूसरे महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीम इति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। इयमेव भाषा, इसी भाषा को सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननीम इति, जननी है ऐसा, मन्यते माना जाता है या मानते हैं, भाषा तत्वविद्भिः, भाषा के तत्व को जानने वाले अर्थात भाषा वैज्ञानिक या विद्वान, संस्कृत के विद्वान। तो भाषा तत्वविद भी, भाषा वैज्ञानिक, इयमेव भाषा, इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी है ऐसा मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे अविषयः। संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, और व्यापकत्वम, उसकी व्यापकता, न कस्यापि दृष्टि अविषय, किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी से छिपा नहीं है। तो संस्कृत का गौरव, उसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता, यह किसी से छिपा नहीं है, किसी के दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात यह किसी से छिपा नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथम मानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथम आनीय, दृष्टि में रख कर आचार्य प्रवरेण, आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक कहा है, सम्यक उक्तम, ठीक कहा है। तो संस्कृत के गौरव को, संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ प्रथम आनीय, दृष्टि में रख कर आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः। महर्षियों ने, महर्षियों ने संस्कृत भाषा को देववाणी कहा है, ईश्वरी वाणी कहा है। महर्षियों ने, महर्षियों ने संस्कृतम नाम, संस्कृत नाम की भाषा को, संस्कृत भाषा को दैवी वागन्वाख्याता, वाग माने होता है वाणी, दैवी माने देववाणी, ईश्वरीय वाणी, अन्वाख्याता कहा है, बताया है। तो महर्षियों ने संस्कृत भाषा को, महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य, संस्कृतस्य, संस्कृत का साहित्यम, साहित्य, सरसम, 9 रसों से युक्त, व्याकरणं च सुनिश्चितम, और व्याकरण सुनिश्चित है।
संस्कृत का साहित्य रसयुक्त और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोधन सामर्थ्यम, भाव को प्रकट करने की क्षमता, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच, और अनुपम श्रुति माधुर्य है, अर्थात सुनने में अत्यधिक मधुर है। वो तस्य गद्य पद्य अर्थात संस्कृत के गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोधन सामर्थ्यम, भाव को प्रकट करने की क्षमता, और अनुपम अद्वितीयम अनुपम श्रुति माधुर्य, अर्थात सुनने में मधुरता है, श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशी विवेचना, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशी सत प्रेरणा, जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है। न तादृशीम किंचिद अन्यत, वैसा, न तादृशीम माने वैसी, उसके समान, संस्कृत के समान, किंचिद कोई अन्यत दूसरा नहीं देता है, न ददाति नहीं देता है। अर्थात क्या अधिक कहा जाए या अधिक क्या कहें कि चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी ही। मूलभूतानां, मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना व्याख्या संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते है, तादृशी न अन्यत्र, वैसी अन्यत्र अर्थात दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी व्याख्या संस्कृत साहित्य में है, वैसी व्याख्या अन्य किसी साहित्य में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दया, दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, च अन्य अनेके गुणा और दूसरे अनेक गुण, अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायते, अस्य इस संस्कृत के साहित्य के अनुशीलनेन अध्ययन से संजायते उत्पन्न होते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा आदि अनेक गुण इस संस्कृत साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरुः कालिदासः, अन्ये च भास, भारवि, भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदासः, कवियों के कुलगुरु कालिदास, और अन्य दूसरे भास, भारवि, भवभूति आदि महाकवि स्वकीयई ग्रंथ रत्नई, अपने द्वारा रचे गए ग्रंथ रत्नों से
अद्यापि आज भी पाठका नाम पढ़ने वालों के हृदय विराजन्ते हृदय में विराजमान हैं। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने द्वारा रचे गए ग्रंथ रत्नों से आज भी पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। इयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। इयम यह भाषा, यम यह अर्थात संस्कृत भाषा, अस्माभिः हमारे लिए, मातृसमम माता के समान, सम्माननीय सम्माननीय सम्मान करने योग्य, वंदनीय च और वंदनीय है। यह संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकम् एकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत मातुः भारत माता की स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिकम एकत्वंच और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितुम शक्यन्ते सुरक्षित हो सकती है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। शक्यन्ते शकना, सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा अस्ति। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनतमः सबसे प्राचीन, श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है। ततः सुष्ठु उक्तम, इसीलिए ठीक कहा गया, सुष्ठु ठीक, उक्तम कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत, भाषासु सभी भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य गुणों से युक्त है। इसलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य गुणों से संपन्न है। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।